नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपनी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भौतिकवादी दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे चारवाक, यानी एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो बताओ क्या था। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो था बिपाशा। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा श्रीनगर शहर की स्थापना की गई थी। तो श्रीनगर शहर को जो बसाया था वो अशोक ने बसाया था। प्रश्न संख्या 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। तो बताओ कौन बैठा था। 4 का आंसर आपको बताना है। तो विक्रमादित्य के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था कुमारगुप्त प्रथम। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो वुड डिस्पैच को कहते हैं। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो बताओ कब स्थापना हुई थी एक गदर पार्टी की। 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो 1916 में की गई थी। प्रश्न संख्या 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है आपके सामने गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी। तो बताओ कितने समर्थक थे जब गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। तो उसमें समर्थकों की संख्या थी 78। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो सप्तवर्षीय जो युद्ध इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1756 में हुआ था। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है। तो बताओ कौन से ग्रह पर होता है। तो सबसे अधिक लंबा दिन और रात ये होता है शुक्र ग्रह पर। प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है आपके सामने कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो बताओ किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय जो समकालीन थे वो थे बाबर के। प्रश्न संख्या 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पूर्व की मोती किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको जाना जाता है पूर्व के मोती के नाम से। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जाना जाता है श्रीलंका को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 13वें नंबर का प्रश्न है कि सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है। तो बताओ कौन से महासागर में। तो सुंडागर्त ये स्थित है हिंद महासागर में। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से कब किया गया। बताओ कब शुरू की गई थी रोजगार गारंटी योजना।
तो इसका जो शुभारंभ किया गया था रोजगार गारंटी योजना का 2 फरवरी 2006 में। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि बर्मी कल्चर किससे संबंधित है। तो बर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि बर्मी कल्चर में क्या किया जाता है। तो बताओ क्या होता है। तो बर्मी कल्चर में केंचुआ पालन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। 16वें नंबर का प्रश्न कि पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था। तो बताओ कौन था। तो पूर्ण रूप से देश का जो पहला भारतीय बैंक था वो था पीएनबी। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो नटराज मंदिर ये चेन्नई में स्थित है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था वो 1776 ईस्वी में हुआ था। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ। तो बताओ कौन से देश में हुआ। तो एशिया में जो सर्वप्रथम औद्योगिक विकास हुआ था वो हुआ था जापान में। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। तो बताओ किसके द्वारा डिवाइन कॉमेडी की रचना की गई है। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दांते ने की थी। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1168 ईस्वी में। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली खान। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था। तो बताओ किसे जाना जाता है जिंदा पीर के रूप में। तो ये औरंगजेब को जाना जाता है। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि यात्री कर किसने बंद करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा यात्री कर को बंद करा दिया गया। तो अकबर ने यात्री कर बंद करवाया था। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो बताओ किसने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर तो बासव के द्वारा की गई थी। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो बताओ कौन थे। 26वें प्रश्न का राइट आंसर तो हिंदू महासभा के जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। 26वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल न भूलें। 27वें नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो अमेरिका के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे जॉन एडम्स। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो बताओ कौन थी। तो विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी मारिया इसाबेल पेरॉन। यानी 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपको ले चलता हूँ प्रश्न संख्या 29 की तरफ। तो 29वां प्रश्न ये रहा। तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन है। तो बताओ कौन है। तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले जो प्रथम देश है वो है डेनमार्क। यानी 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बताओ कब मिला था। तो हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1968 में। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है। तो बताओ कौन से देश ने विश्व कप फुटबॉल मैच जीता है वो सबसे पहले। 31 का राइट आंसर तो वो देश है उरुग्वे।
31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है। तो बताओ कौन सा वो देश है जिसने सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया है। 32 का राइट आंसर, तो वो देश है ब्राजील, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 33 का राइट आंसर, तो दक्षिण का ब्रिटेन के रूप में न्यूजीलैंड को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये डेथ वैली। 34वें प्रश्न का राइट आंसर, तो डेथ वैली ये अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बताओ कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग जो राष्ट्रीय खेल है वो है स्पेन का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला जो पहला देश है वो है प्रसा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया। तो बताओ किसने करवाई थी। तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना जो करवाई थी वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो बताओ कौन बना था। तो फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष बना था वो बना था सर चार्ल्स आयर। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था। तो बताओ कब खेला गया था। तो पहला विश्व कप फुटबॉल ये खेला गया था 1930 में। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।